स्टूडेंट, आज हम हमारे ग्रामर के चैप्टर में एडजेक्टिव पढ़ेंगे. व्हाट वी विल लर्न टुडे इन द ग्रामर सब्जेक्ट? वी विल लर्न चैप्टर नंबर 8 एडजेक्टिव. नाउ हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में नाउन, वर्ब, वो सब हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं. यस, अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव. नाउ व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मतलब क्या? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. जो नाउन दिया गया होता है उसको हम ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल. यस, तो सीता कैसी है? ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. ओके, नाउ सी हियर, लेट चैप्टर नंबर 8 एडजेक्टिव. जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. देखो यहाँ पे हम सीता को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसी है? ब्यूटीफुल. तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स. क्या कहते हैं उसको? एडजेक्टिव्स. नाउ सी हियर, यू नो words that tells us more about noun are called describing words और adjective. जो words हमें noun के बारे में ज्यादा बताता है उसको हम क्या कहते हैं? describing words कहते हैं या तो adjective कहते हैं. adjective tells us more about noun. adjective हमें noun के बारे में ज्यादा बताता है. क्या दिखाता है adjective हमें? shape, रेक्टेंगुलर, टेबल, सर्कुलर, ट्रैक. जो शेप्स होता है वो भी एडजेक्टिव में इंक्लूड होता है. साइज, स्मॉल हाउस, लार्ज फील्ड. कलर, रेड शर्ट, ब्लैक आईज. एज, 2 years old. नंबर, 5 apples, 12 oranges. टेस्ट, स्वीट फ्रूट, bitter vegetables. How something feels, soft pillow, hard bed. The position or order, second prize, fourth in line. Quantity, how much of something, little time, enough milk. Belonging or a position, my book, your bag. Adjective हमें क्या डिस्क्राइब करेगा? शेप, साइज, कलर, एज, नंबर, टेस्ट, how something feels, the position or order, quantity and belonging or a possession. समझ में आया? चलो एक बार वापस हम करते हैं. एडजेक्टिव क्या हमें डिस्क्राइब करेगा? शेप, साइज, कलर, एज, नंबर, टेस्ट, how something feels, the position or order, quantity, belonging or a possession. Okay? Now let us see the exercise. See your exercise. First one. Look at the picture clues and fill in the blanks. One has been done for you. देखो यहाँ पे हमें पिक्चर क्लू दिया गया है. यस, उसको देख के हमें एडजेक्टिव फील करना है. देखो ये किसका पिक्चर है? ओल्ड का. यस, बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है. सो ओल्ड मैन इज सिटिंग एंड ही इज, ये कैसी ग्रैंड डॉटर है? यंग. So young granddaughter is standing. Okay, now let's see the next page. See here, Rima has dash hair but Meena has dash hair. देखो इसके कैसे हेयर है? शॉर्ट. तो हम यहाँ पे लिखे शॉर्ट. और उसके कैसे हेयर है? लॉन्ग. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग. Raya's box is, देखो ये बॉक्स कैसा है? बड़ा है ना, तो बिग. बट राज बॉक्स इज, ये कैसा है? स्मॉल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. मैच द फॉलोइंग. हनी इज, हनी कैसी होती है टेस्ट में? पहले हम पूरा ए पार्ट देख लेते हैं फिर हम बी पार्ट देखेंगे. ओके, हनी इज, लेमन्स आर, आइसक्रीम इज, अ कप ऑफ टी इज, अ फीदर इज, अ स्टोन इज. तो सामने क्या हमें दिया गया है? कोल्ड, हैवी,
hot, light, short, sweet. Okay, so we have to write here first one. Honey is, honey कैसी होती है? Sweet होती है, तो यहाँ पे sweet दिया गया है, वहाँ पे हम A लिखेंगे. Lemons are, lemons कैसे होते हैं? sour होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sour, S-O-U-R, sour. आइसक्रीम इज, आइसक्रीम कैसा होता है? ठंडा होता है ना, कोल्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोल्ड, सो सी यहाँ पे हम लिखेंगे. अ कप ऑफ टी इज, टी कैसी होती है? गर्म होती है ना, हॉट, तो हॉट यहाँ पे दिया गया, हम लिखेंगे यहाँ पे डी. अ फीदर इज, फीदर कैसा है? फीदर मतलब जो पंख होता है वो, तो फीदर इज लाइट, यहाँ पे लाइट दिया गया है और वहां पे हम लिखेंगे ई. अ स्टोन इज, स्टोन कैसा है? हैवी, तो यहाँ पे हैवी दिया गया है, वहां पे हम एफ लिखेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड एक्सरसाइज. Question number 3. Unscramble the letter given in brackets to find the adjective that suit each noun. One has been done for you. यहाँ पे हमें ब्रैकेट में अनस्क्रम्बल वर्ड दिया गया है और जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसको जो परफेक्ट होता है अनस्क्रम्बल वर्ड में से वो वर्ड बना के हमें ब्लैंक में लिखना है. फर्स्ट वन, द स्टोन हैज अ GRUOH, तो उसमें से क्या बनता है? रफ, रफ सरफेस. नेक्स्ट वन, द कैट हैज अ MTOHSO डैश कोट. केट का जो कोट होता है, कोट मतलब जो ऊपर का होता है, यस, केट का, वो कैसा होता है? स्मूथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मूथ. द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम आर वेरी, क्या होगा? TQIUE, तो क्या होगा? क्वाइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाइट. The children in the playground are very, YSION, so क्या बनेगा? noisy. Two huge trucks can go down this DEWI dash road. Two trucks कहाँ पे जा सकते हैं? wide road, wide मतलब बड़ा रोड होगा, यस, वहाँ पे, तो हम लिखेंगे wide, WIDE, wide. It is difficult to bring a car into this RWOANR dash land. So narrow, NARROW, narrow मतलब पतली गली जो होती है वो. ओके स्टूडेंट, ये सभी एक्सरसाइज आपको मेरे साथ ही टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Question number 4. Match the words in the left column with their opposites in the right column. हमें opposite करके लिखना है. ओके, सो लेफ्ट कॉलम में हमें क्या दिया गया है वो पहले रीड कर लेते हैं. फूल, ब्राइट, वाइड, केयरफुल, काइंड. हमें अभी ऑपोजिट राइट कॉलम में से ढूंढना है. ओके, सो फूल का क्या होगा? एम्प्टी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए. ब्राइट का डल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी. वाइड का टेम, TAME, टेम, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सी. केयरफुल का केयरलेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी. काइंड का क्रूअल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई. और हमें यहाँ पे दिए गए एफ से हार्ड, थिक, शार्प, स्वेलो, पोलाइट. हार्ड का क्या होगा? सॉफ्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉफ्ट, एफ. थिक का थीन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी. शार्प का ब्लंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच. स्वेलो का डीप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई. पोलाइट का रूड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Choose the best describing words for each animal and fill in the blanks. हमें जो एनिमल्स यहाँ पे दिए गए हैं उसका क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होगा वो हमें ब्रैकेट में से ढूंढ के लिखना है. सो फर्स्ट वन, अ डैश रैबिट. देखो रैबिट यहाँ पे दिए गए, तो ब्रैकेट में क्या दिए गए? ब्रेव, क्रूअल या टिम्ड. हम यहाँ पे लिखेंगे टिम्ड. अ डैश क्रोकोडाइल, काइंड, हंग्री या फास्ट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे हंग्री. अ डैश डॉग, गुड, क्रूअल या फेथफुल, तो वी विल राइट फेथफुल. अ डैश
mall. So we will write here strong, fast या brave. We will write strong. A dash lamb, tame, white या gentle. So gentle lamb. A dash tiger, cunning, strong या furious. So we will write here furious. A dash monkey, rude, clever, mischievous. So it will come mischievous. A dash elephant, huge, heavy, faithful. So we will write here huge. A dash donkey, lazy, hardworking, loud. So we will write here hardworking. A dash fox, wild, shy, tiny. So what will come? Shy. So we will write here shy. Okay student, मैंने जितनी भी आपको एक्सरसाइज करवाई वो सब आपको समझ में आई? Yes? So what you have to do? You have to write all this exercise along with me. Okay, now let's see the next. See here, now again some rules are given over here. Let's learn the words what and which are used as an adjective in the questions where they limit the sense in which the noun is used. What is used? What and which. ये जो word दो है, जब हमें questions बनाने होते हैं adjective में तब हम use करेंगे. What book is this? Which bag is yours? Don't confuse these with the pronoun what and which. What and which are used as an adjective when they modify a noun. What and which है वो pronoun में use नहीं होता है, वो adjective में ही use होता है. In the above examples, the adjective what modifies book and the adjective which modifies bag, they are called interrogative adjective. What है first sentence में वो किसको modify करता है? बुक को. यस और दूसरा सेंटेंस में which वर्ड है वो किसको मॉडिफाई करता है? बैग को. ओके, नाउ सी हियर द एडजेक्टिव what is also used in an exclamatory sense. what कब हम यूज करेंगे? जब हम exclamatory sense बनाएंगे, exclamatory sentence बनाएंगे तब हम what यूज करते हैं. what a fine dress, what a beautiful girl, what nonsense. The adjective on is used to highlight belonging. On है वो किसको highlight करेगा? जब belonging होता है तब. I brought my own plate. He saw it with his own eyes. खुद को belonging मतलब खुद को belong करता है. The adjective very is also used to highlight something. जो very word है वो भी किसको highlight करेगा? Something. This is the very school I studied in. This is the very day everyone has been waiting for. Okay, तो हमने क्या रूल्स पढ़ा? what और which है वो जब हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम यूज करेंगे. yes? फिर what वर्ड है वो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाने में के लिए यूज करेंगे. और on है and very है वो भी किसको हाईलाइट करेगा? on है वो belonging को हाईलाइट करेगा और very है वो something को हाईलाइट करेगा. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज फर्स्ट वन, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. हमें क्या करना है? एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है. ओके, फर्स्ट वन, द रिवर इज वाइड एंड डीप. तो इसमें क्या है? रिवर कैसी है? वाइड एंड डीप. तो दोनों में अंडरलाइन करेंगे. दिस इज माई ओन वुडन ट्रॉली. तो क्या होगा? वुडन. यस. देन सी 18 people can use the lift at one time. So 18 भी है, नंबर दिया गया है तो 18 भी आएगा. क्या होगा? पोजीशन दिखा रहा है वन टाइम तो यहाँ पे हम करेंगे वन टाइम को भी. Yesterday was a rainy day. क्या होगा? Rainy. The glass cracked with a loud noise. Loud. That is the very bat Sachin used in the match. Very जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, very किसको मिलेगा? Something को belong करेगा. His new neighbor is a friendly man. So new and friendly. He is a bright, hardworking and obedient student. Bright, hardworking and obedient. These pictures are colorful. तो यहाँ पे क्या होगा? Colorful को underline करना है.
द फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, फॉक्स कैसा है, कनिंग है। सो यहाँ पे हम करेंगे कनिंग के ऊपर। Now let's see the next exercise. Question number 2. Fill in the blanks with the correct adjective from the bracket. हमें correct adjective लिखना है। This is the dash very on bag Ram brought to school. देखो something है ना, तो very आएगा यहाँ पे। Then dash what या why a beautiful girl. देखो यहाँ पे exclamatory mark है। Yes, तो हम exclamatory sentence बनाने के लिए क्या use करते हैं, what. तो यहाँ पे हम लिखेंगे what. Next dash which या why color is your favorite. why तो आएगा नहीं, तो हम लिखेंगे which. This is the dash on या very seat number I had last time. very. Dash what या which team won the match. so it will come which. okay, now see here, some fun task is given over here, so we will write that fun task. Work in pair, choose an adjective from the word box and an animals from the picture and form phrases. One has been done for you. हमें देखो ऊपर क्या दिया गया है, brave, cunning, proud, gentle, fast, graceful, tamed, slow. अभी फर्स्ट वन हमें करके दिया गया, as brave as a lion. अभी रैबिट का, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा, रैबिट के लिए हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे, टीम्ड. सो एज टीम्ड एज अ रैबिट. देन पीकॉक, एज प्राउड एज अ पीकॉक. नेक्स्ट है टॉर्टोइज. टॉर्टोइज कैसे चलता है, स्लो चलता है ना, सो एज स्लो एज अ टॉर्टोइज. फिर फॉक्स, फॉक्स के लिए अभी हमने पढ़ा सेंटेंस में, एज कनिंग एज अ फॉक्स. देन लैम, लैम मतलब शीप, as gentle as a lamb. फिर next as graceful as a dog. dog मतलब डियर जैसा होता है. ओके, see here, ये dog का पिक्चर है. एंड लास्ट वन यहाँ पे as fast as a horse. ओके, now what you have to do, you have to complete all this exercise along with me in the textbook. I hope that you had understood the adjective chapter. Now let us revise once again. What is an adjective? Describing words are called adjective. जो noun को ज़्यादा describe करेगा उसको हम adjective कहते हैं. Then adjective हमें किसके बारे में describe करेगा? shape, size, color, age, number, taste, how something feels, the position or a order, quantity, belonging or a position. ये सब adjective describe करेगा. ओके, एंड what और which है वो हम जब इंट्रोजेक्शन सेंटेंस बनाएंगे तब हम what और which यूज करेंगे. When we want to make the exclamatory sentence, जब हमें exclamatory sentence बनाना होता है तब हम what का यूज करेंगे. और very जो वर्ड है वो हाईलाइट करेगा समथिंग को, और on जो वर्ड है वो हाईलाइट करेगा बिलोंगिंग को. ओके स्टूडेंट.